मारपीट में घायल युवक ने थाने की कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। थाना अध्यक्ष मेहनगर पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बताते चलें कि आजमगढ़ जिले के थाना मेहनगर के अंतर्गत ग्राम सभा जाफरपुर में दिनांक 18/7/2026 को समय करीब 5:30 बजे अनिल सरोज, राहुल सरोज, पंकज सरोज पुत्रगण, ललसू सरोज व देवेंद्र सरोज पुत्रगण, देवनाथ सरोज, गोविंद सरोज पुत्र देवनाथ सरोज, अर्पित सरोज पुत्र पिंटू सरोज निवासी गण भसारी से रामबिंद चौहान पुत्र बंसराज चौहान आपस में वाद विवाद कर रहे थे, तो मैंने बीच बचाव कर रामबिंद पुत्र बंसराज को उनके घर छोड़कर वापस आ रहा था कि जाफरपुर भतसारी मोड़ के पास यह लोग गोलबंद होकर मुझे रास्ते में रोक दिए और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बुरी तरह से मारने पीटने लगे और मछली काटने वाले हंसुआ से और चाकू से मारकर घायल कर दिए, जिससे हमारे सर पर हंसुआ चलाए और 10 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर गहरा सर में चोट आई और वहीं पर मैं बेहोश हो गया। तभी वह लोग हमारे मोबाइल और 8,000 रुपए ले लिए। तब तक सत्यम चौहान पुत्र स्वर्गीय सुखदेव चौहान व अंगद चौहान पुत्र स्वर्गीय जयप्रकाश चौहान आए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। जब पूरी घटना हम लोग लिख कर दिए तब थाने द्वारा हमारी तहरीर फाड़ कर फेंक दिया गया। हम लोग 4 बार तहरीर दिए मगर एक भी तहरीर नहीं लिए। तब हमारे गांव के सरवन चौहान पुत्र मिश्री चौहान जी से तीनों लोगों का नाम लिखवा कर और मछली काटने वाले हंसुआ को भी एप्लीकेशन में लिखने नहीं दिया और मोबाइल पैसा भी लिखने नहीं दिए, जबकि मारने वाले 6 लोगों का नाम लिखित तहरीर में दिया गया था। मेहनगर की पुलिस द्वारा अपने द्वारा एप्लीकेशन लिखकर हमसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाया गया। इसके संबंध में आज हम पुलिस अधीक्षक से मिल करके प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया तो पीड़ित लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जीएनआई से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। रन्नू चौहान, ग्राम जाफरपुर, थाना मेहनगर, जिला आजमगढ़। आजमगढ़ से क्या घटना हुई आपके साथ? चोट लगी है दिखाई दे रहा। जब मैं जा रहा था रास्ते में आदमी को छोड़ने के लिए, उधर से छोड़ के आ रहा था तो भतसारी के 6 लोग थे। रास्ते में मैं बाइक से रोक के वो मारने लगे। पहले हाथ डंडे से मारे, उसके बाद मच्छी काटने वाले हंसुआ से मारे। मेरा हेलमेट फट के सर फट गया और मैं वहीं पर बेहोश होके गिर गया। क्यों मारने लगे? आखिर रास्ते में आप जा रहे थे तो ऐसे तो कोई किसी को मारता नहीं। तो मैं सर वो किसी से वो लोग विवाद किए थे, उनके गांव का एक लड़का था। तो मैं उसको छोड़ के आ रहा था तो उन लोगों ने रास्ते में मुझे घेर के बोला यही भोसड़ी वाला छोड़ के आ रहा है, किसी को मारो। तो मुझे लोग वहीं पे 6 लोग मिलके मारने लगे। ये बात कौन बोला? एक बात राहुल चौहान और अर्पित चौहान। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब भरसारी के रहने वाले हैं। तो विवाद क्या था? किस लिए विवाद हुआ था? आप थाने पे गए थे? थाने पे सर मैं गया था। क्या हुआ? तो एसओ साहब को तहरीर हमने अपनी दी 6 नाम के लोगों को। तो एसओ साहब ने 3 लोग का नाम हटा के 3 ही लोग का नाम जोड़ा उसमें। अच्छा, कार्रवाई हुई थी कि नहीं? कार्रवाई सर नहीं हुई थी, इसके लिए हम लोग एसपी ऑफिस आजमगढ़ आए थे। गिरफ्तारी वगैरह किसी की हुई कि नहीं? अभी सर एक गिरफ्तारी हुई है। एक लोग की गिरफ्तारी हुई है। कप्तान सर क्या बताते हैं? कारण क्या बताते हैं थाने पे गिरफ्तार नहीं कर रहे? थाने पर सर मैं गया नहीं था, मैं सदर हॉस्पिटल में एडमिट था। दोबारा थाने पे नहीं गए आप? नहीं, दोबारा मैं थाने पे नहीं गया। क्यों नहीं गए थाने पे? क्या डर है क्या वहाँ पे? सर वहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है कुछ। थाने पे आप सुनवाई नहीं हो रही थाने पे? नहीं सर। थाने पर एक ही बार गए थे आप? हाँ सर। थाने पे एक ही बार गए थे। हाँ। आज एसपी साहब के यहाँ आए? आज एसपी साहब के यहाँ। यहाँ क्या बात हुई आपसे? एसपी साहब बोले एसओ साहब वहाँ के लाइन हाजिर हो गए हैं, दूसरे एसओ साहब गए हैं, आप जाइए वहाँ पे। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर हमारे पास आइए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मेरा मोबाइल और पैसा लोग छीन लिए और एसओ साहब वहाँ उनको पकड़ के ले गए तो मोबाइल दे दिए और पैसा मेरा नहीं दिए। कितना पैसा था?
8,000 रुपया था। 8,000 रुपए। हाँ। एसपी ऑफिस आए थे क्योंकि मैं नगर में हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ। इसके लिए यहाँ पे एसपी ऑफिस में हम लोग आए हैं। वहाँ पे जो मुख्य आरोपी थे 6 लोग, हाँ। जिसमें मुख्य आरोपी राहुल सरोज, पिता का नाम लल्सू सरोज, हाँ। और अर्पित सरोज, पिता का नाम बिंदु सरोज। हाँ। ये लोग हमारे साथ में रहकर जो रह रहे थे उनको बहुत बुरी तरह से मारे पीटे हैं। घटना इतना था कि उनकी गलती इतनी थी कि वो मुझे घर पर छोड़ने के लिए गए थे। हाँ। जब घर पर से छोड़कर वापस रिटर्न आ रहे थे तो जाफरपुर इससे ऊपर तिराहे कलम हो पर गया। उनकी गाड़ी रोककर उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। और इन्होंने जब जाके मेहनगर थाने में तहरीर दी, मुकदमा दायर किया, तो उसमें 6 लोगों का नाम लिखवाया था, जिसमें से उस मुकदमे को काट कर हटा दिया गया। उनमें 3 लोगों का नाम लिखा गया और उस मुकदमे का मुख्य आरोपी अनिल सरोज को बनाया गया। और जिसमें से गोविंद सरोज, पिता का नाम देवनाथ सरोज, अर्पित सरोज, पिता का नाम बिंदु सरोज, और राहुल सरोज, पिता का नाम लल्सू सरोज, और पंकज सरोज, पिता का नाम लल्सू सरोज, और देवेंद्र सरोज, पिता का नाम देवनाथ। घटना का मुख्य कारण क्या रहा? किस लिए घटना का झगड़ा मुख्य हुआ? कारण यही था कि मैं मार्केट में मच्छी लेने के लिए गया था। वहाँ पे ये लोग 4 लोग खड़े थे। 4 लोग खड़े थे, मुझे अभद्र गाली के साथ बुलाया। मैंने बोला क्यों मुझे गाली दे रहे हो, मार्केट में है, सबका सम्मान है यहाँ पे, क्यों मुझे गाली दे रहे हो? बोलते तुम हमारे बेटे लगते हो। मैं बोला बेटा लगता हूँ तो क्या इसका मतलब आप मुझे माँ की बहन की गाली देकर बुलाओगे? तो उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट, तुरंत हाथ छोड़ना चालू कर दिया। फिर इसके बाद में हाथापाई हुई। वहाँ पे कुछ लोग थे, वहाँ पे हटाएं। फिर मेरे भाई ने हमको ले जाके छोड़ दिया उधर मार्केट में, बोला घर चले जाओ। उसी रास्ते से रन्नू चौहान जा रहे थे, बोले कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो ज़्यादा विवाद हो जाएगा। इसके लिए वो हमको घर छोड़ने चले गए। जब घर छोड़ के वापस आ रहे थे तो उनको 6 लोग मिल करके जाफरपुर तिराहे पर बहुत बुरी तरह से मारा। काटने वाला हंसुआ से भी मारा। उनको पहले लात घूंसे से मारा, जब गाड़ी से गिर गए इसके बाद में मच्छी काटने वाला हंसुआ से उनको बहुत बुरी तरह से मारा। अच्छा, आज आप कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब से हम लोग मिलने के लिए गए थे और वहाँ के जो एसओ साहब हैं मेहनगर के, वो भी लाइन हाजिर हुए हैं यहाँ कप्तान साहब के यहाँ। तो हम लोग अपनी पूरी परेशानी बताए हैं, पूरा जरूरत बताए हैं उनको। तो उन्होंने बोला है कि आप जाओ वहाँ पे मेहनगर थाने पर और अपना जो भी है पेपर वहाँ पे दिखाओ। कोई सरोज नाम के वहाँ एसओ साहब आए हुए हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम आपकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे।